देखो इस क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a होता है। तो a की वैल्यू क्या है इसके अंदर, मैक्सिमम पावर वाला s स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4, b की वैल्यू क्या हो गई -4 और c की वैल्यू 1। अब अपन क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। a को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, c से, यानी 4 × 1 कितना हो गया 4। अब 4 के इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे अपने पास माइनस का 4 आए। जैसे मैं 4 को लिख सकता हूं 2 × 2, 2 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ रहा है प्लस का 4, हमें चाहिए किसका माइनस का 4। देखो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4, तो 2 प्लस -2 कितना हो गया माइनस का 4। तो अपने पास फैक्टर बन गया -2 और -2। मैं लिखता हूं देखो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब अपन क्या करेंगे, पेयर्स बना देंगे दो के। देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 2s कॉमन आ रहा है, लो 2s कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 का डिवाइड किया 4 के अंदर 2 और s स्क्वायर में s का डिवाइड किया तो क्या बचा s, 2s के अंदर 2s का डिवाइड किया तो क्या आ गया माइनस का 1। अब मैंने कहा था आपको पहले ही कि जो साइन यहां होता है हमेशा वही अपन यहां ले लेंगे माइनस। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कॉमन आएगा 1। तो मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, यहां क्या बच गया 2s, प्लस में माइनस का डिवाइड किया तो माइनस और 1 में डिवाइड किया तो 1। अपने पास क्या आ गया, देखो ब्रैकेट के अंदर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपने फैक्टर क्या है सही है। मैं क्या करता हूं, एक बार अंदर वाला ले लेता हूं और एक बार बाहर वाला, 2s - 1 और 2s - 1, दोनों फैक्टर क्या आ रहे हैं सेम, यानी अपन कह सकते हैं कि इसके रूट क्या आएंगे बेटा सेम आएंगे। अब अपन को क्या करना है, ये तो फैक्टर हो गए, अपन को रूट निकालना, तो मैं इसके इक्वल कर दूंगा 0। अब ये 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो। हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। देखो 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। देखो माइनस का 1 इधर आके किसका आ गया प्लस का, 2s = 1 और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें हो गया डिवाइड में, s = 1/2। इधर 2s = 1 और s = 1/2। इसके दोनों रूट क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, यानी एकमात्र नंबर ऐसा है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। पहला तरीका तो ये है कि अपन कोफिशिएंट की सहायता से अपन चेक कर सकते हैं, कैसे वही पहले वाला रूल लगा के। जैसे देखो अपन ये चेक करें कि कोफिशिएंट से रूट्स का सम, अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं जैसे कि अपने जो जीरोज हैं या रूट्स हैं वो सही है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो s की वैल्यू में 1/2 यहां रख दो, इसके अंदर s की जगह, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो अपने रूट क्या होंगे सही होंगे। दूसरा तरीका ये है कि अपन वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार कोफिशिएंट से लिखता हूं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो मैं मान लेता हूं कि दो रूट इसके अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 और 1/2 1 हो गया। अब मैं क्या लिखता हूं, कोफिशिएंट से लिखता हूं, कोफिशिएंट से सम ऑफ रूट्स क्या होगा माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू -4 है। देखो ये माइनस तो है फॉर्मूले का, और ये माइनस किसका आएगा कोफिशिएंट का, अपॉन a की वैल्यू क्या आ रही है 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस और 4 और 4 का डिवाइड किया तो 1। देखो यहां भी जो रूट्स आ रहे हैं उनका सम 1 आ रहा है और कोफिशिएंट से भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। दूसरा मैं करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा × बीटा इज इक्वल टू, देखो 1/2 × 1/2 क्या होगा 1/4। ये किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट से अपन प्रोडक्ट देखेंगे तो c/a, c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है अपने पास 1 और a की वैल्यू क्या आ रही है 4। इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स 1 आ रहा है और कोफिशिएंट से भी 1 आ रहा है, प्रोडक्ट है वो 1/4 आ रहा है और कोफिशिएंट से भी प्रोडक्ट 1/4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है 6x² - 3 - 7x। अब अपन क्या करते हैं, देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दिया गया, पावर हमें ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। अपन क्या करते हैं, इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। देखो 6x² - 7x - 3। अब हमें आसानी से पता चल जाएगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। देखो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ 6, b की वैल्यू क्या हो गई -7 और c की वैल्यू क्या हो गई -3। वही काम करेंगे, a को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × -3 इज इक्वल टू -18। अब हमें क्या करना है, -18 के इस तरीके से फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पर तो -18 है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है -7। देखो तो मैं 18 को क्या लिख सकता हूं 2 × 9 लिख सकता हूं क्या, 2 9 जा 18, लेकिन क्या आएगा प्लस का 18 आएगा, मुझे तो माइनस का चाहिए और ऐड करने पे 9 होगी तो 11 हो रहा है, मुझे कितना चाहिए 7 चाहिए। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं, मैं माइनस का 9 कर दूं क्या, माइनस का 9 कर देंगे। देखो प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 और -9 में से प्लस का 2 गया तो कितना बचा
माइनस का 7, इसका मतलब ये फैक्टर अपना सही रहेगा। और मैं क्या करता हूं, पुट कर देता हूं 6x² माइनस प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब देखो वही पेयर्स बना लेते हैं दोबारा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 का डिवाइड इसमें भी होता है और 2 का डिवाइड इसमें भी होता है, x का डिवाइड इसमें भी हो रहा है और इस x का डिवाइड इसमें भी हो रहा है। इसका मतलब अपना कॉमन क्या आ गया, 2x। 2 का 6 में डिवाइड किया तो 3x² में x का डिवाइड किया तो x आ गया, और 2x में 2 का डिवाइड किया तो 2x का डिवाइड किया तो क्या आ गया, प्लस का 1। फिर मैं क्या करूंगा, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले साइन का ध्यान देना, जो यहां साइन रहेगा वही कहां आएगा, यहां। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ गया। क्या माइनस में माइनस का डिवाइड किया तो प्लस, 3 में 3 9 का डिवाइड किया तो कितना बचा, 3x। माइनस में माइनस का डिवाइड किया तो प्लस, और 3 में 3 का डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1। देखो अपने पास ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब अपने फैक्टर क्या है, सही है। चलो एक बार बाहर वाला लिख लेते हैं और एक बार अंदर वाला। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ये आ गए अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर। लेकिन हमें तो रूट फाइंड आउट करना है। रूट फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। देखो 0 कब होगा, वही बात, या तो ये 0 होगा या ये 0, या फिर दोनों 0। इसके लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को ही 0 के इक्वल रख लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 3 इधर आते किसका हो गया, प्लस का। 2x इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई में इधर आते किसमें आ गया, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3/2। सेकंड वाला देखो, प्लस का 1 है, इधर आते किसका हो गया, माइनस का, -1, और x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आते ही डिवाइड में माइनस का 1/3। ये तो आ गए अपने फैक्टर से इसके 0 आ गए। अपन चेक कर सकते हैं इनकी वैल्यू, यहां रख के चेक कर सकते हैं। x की जगह 3/2 रख लो या -1/3 रख लो। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो अपने रूट क्या है, सही है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन वेरीफाई करेंगे कि जो रूट्स का सम है और जो कोफिशिएंट्स के सम है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले करेंगे अपन सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स करो, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 3/2 और -1/3। 3/2 प्लस -1/3। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 2 का डिवाइड किया 6 में, 3 टाइम्स गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 का डिवाइड किया 2 टाइम्स गया और 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया, 7/6। ये तो आ रहा अपने रूट्स का सम। अब अपन करेंगे इसको किसके इक्वल, कोफिशिएंट के इक्वल। कोफिशिएंट कितना होता है, कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट कितना होता है, सी माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 7/a की वैल्यू क्या आ रही है, 6। लो तो कितना आ गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 7/6। यानी कि जो सम ऑफ जीरोज है और जो कोफिशिएंट के सम ऑफ जीरोज है इक्वल आ रहा है, इसका मतलब अपने रूट यहां तक सही है, वेरीफाई है। अपन आगे चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा, लो 3/2 इंटू माइनस का 1/3। देखो प्लस माइनस, माइनस का 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6, माइनस का 3/6 करता है तो काट देते हैं, माइनस का 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और कोफिशिएंट से क्या होगा प्रोडक्ट, c/a। c की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 3 और a की वैल्यू क्या दे रखी है, 6। काटो, माइनस का 1/2। दोनों से क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब अपना ये वेरीफाई है और अपने रूट्स है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4u² प्लस 8u। अब इसमें देखने को हमें ये दिख रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर तो है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। लेकिन इसमें c नहीं है, इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0 है। मैं इसके प्लस में 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, आराम से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। देखो यहाँ u वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a है। a की वैल्यू क्या आ गई, 4। b की वैल्यू क्या आएगी, 8, और c की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब अपन यहां क्या करेंगे, ये नहीं रूल लगाएंगे कि a इंटू सी कर दिया तो a इंटू सी करेंगे, 4 इंटू 0 तो 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट ये फैक्टर किया हुआ पहले से। अपन क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u के अंदर देखो कॉमन आ रहा है क्या, कुछ 4 कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, तो मैं पहले कॉमन क्या ले लूं, 4u कॉमन ले लेता हूं। 4 के अंदर 4 का डिवाइड किया 1 और u² में u का डिवाइड किया तो u, प्लस 4 में 8 में 4 का किया तो 4 2 जा 8 और u में u का किया तो 1। ये अपने डायरेक्ट क्या हो गया बेटा, फैक्टर हो गए। या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। मैं क्या करता हूं, दोनों को 0 के इक्वल कर लेता हूं। 4u इज इक्वल टू 0, यानी u इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 0/4 क्या होगा, 0 ही होगा। अगला u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2 प्लस का इधर आते किसका हो गया, माइनस का।
अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये आ गए, मैं चेक कर सकता हूं यहां रखी वैल्यू यू की जगह एक बार 0 रख दूं, देखो 4 0 का स्क्वायर 0 और ये भी 0, दोनों यू के वेरिएबल्स के, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। -2 रख के भी चेक कर सकता हूं, आसानी से ये 0 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट कर लेता हूं, मान लेते हैं सम ऑफ रूट्स कर लेता हूं। हमें क्या करके है, रूट 0 और -2 रूट आए अपने, तो मैं मान लेता हूं दोनों रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 -2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। फिर मैं क्या करता हूं, कोफिशिएंट से क्या होगा, सम ऑफ रूट्स कोफिशिएंट से क्या होगा, माइनस का b और b बाई a। लो भाई b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू है अपने पास 8 और a की वैल्यू क्या आई है 4, तो कितना आ गया 4 टू जा माइनस का b बाई a, माइनस का क्या हो गया 8 प्लस का है और जो फॉर्मूले का वो माइनस, यहाँ आ गया माइनस का 8 अपॉन 4, तो कितना आ गया -2। इसके बाद अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या करता हूं बेटा मैं 0 इंटू -2, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 प्लस माइनस, माइनस होता है लेकिन 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का। इसके बाद मैं क्या करता हूं c अपॉन a, यानी अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट से c अपॉन a, c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू क्या है, ऊपर से देखो 4 है और 0 अपॉन 4, 0 में किसी का भी डिवाइड करो क्या आ रहा है 0, देखो रूट से भी 0 आ रहा है प्रोडक्ट और कोफिशिएंट से भी क्या आ रहा है 0, तो यहाँ रूट से भी सम है वो -2 आ रहा है और कोफिशिएंट से भी क्या आ रहा है -2 आ रहा है। इसका मतलब अपने क्वेश्चन है वो सही है और ये वेरीफाई हो चुका है कि 0 और -2 क्या है इसके रूट है। अगला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ है t² - 15। अब इसमें अपन को फैक्टर तो कर नहीं सकते, सीधा ही देख लो, मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, b अपने पास कुछ है नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है तो क्या है 0 और c क्या आ गया -15। ये a b c इसलिए लिख रहे हैं कि लास्ट में अपन वेरीफाई करेंगे तब ये काम आएंगे, बाकी इस क्वेश्चन में इनका कोई लेना देना नहीं है। देखो अगर t² - 15 इज इक्वल टू 0 है, यदि इसके रूट निकालने हैं तो मैं इसके 0 की लिख देता हूं, ये माइनस का 15 इधर आके किसका हो गया प्लस का 15 हो गया, और अपन जानते हैं जब भी स्क्वायर हटता है सामने वाले पे क्या जाता है अंडर रूट, लो तो t इज इक्वल टू √15, लेकिन जब भी अंडर रूट साथ में आएगा क्या लेके आएगा प्लस और माइनस, यानी इसके रूट क्या आ गए, एक तो होगा t इज इक्वल टू प्लस √15 और एक क्या जाएगा t इज इक्वल टू माइनस का √15, ये इसके क्या हो गए रूट्स हो गए। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखो मैं अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों रूट्स का सम कर लेता हूं, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है प्लस के √15 माइनस के √15 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, प्लस के 15 में से माइनस का 15 गया तो 0 आ गया, लो ये कोफिशिएंट से क्या होगा माइनस का b बाई a, लो माइनस b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 1, तो 0 अपॉन 1 तो क्या होता है 0 ही होता है, देखो सेम आ गया बिल्कुल इजी है। अगला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखो प्लस √15 इंटू माइनस के √15, प्लस को माइनस से किया माइनस और 15 को 15 से √15 को 15 से करेंगे तो अंडर हट जाएगा और क्या आ जाएगा सीधा ही माइनस का 15। अब कर लेते हैं अपन किससे कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट से क्या होगा c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और a की वैल्यू क्या है 1, तो -15 अपॉन 1 कितना हो गया माइनस का 15। ये अपना क्या है वेरीफाई है कि सम भी 0 आ रहा है और कोफिशिएंट से भी 0 आ रहा है, प्रोडक्ट रूट से भी -15 आ रहा है और कोफिशिएंट से भी क्या आ रहा है -15। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 है, ये देखो सही तरीके से लिखा हुआ 3x² - x - 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट यानी x² का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया a कितना हो गया 3, b कितना हो गया जो x का कोफिशिएंट है माइनस का 1 और c का c क्या हो गया माइनस का 4। वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, a इंटू c कितना हो गया 3 इंटू -4, 3 इंटू माइनस का 4 कितना हो गया माइनस का 12 है। अब हमें 12 के फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए माइनस का 3, तो देखो मैं 12 क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, 4 इंटू 3 तो 12 हो गया, लेकिन मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कौन हो रहा है, मुझे किसका चाहिए माइनस का चाहिए और ये भी किसका चाहिए माइनस का, यानी मैं क्या कर लेता हूँ दोनों में से एक को माइनस कर दूंगा तो ये डिजिट मतलब माइनस का जाएगा, देखो 4 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू 3 माइनस प्लस -4 3 जा 12 है। अगर इसको माइनस करेंगे तो भी माइनस का 12 आ जाएगा, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 1 नहीं आएगा, किसका आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया बड़े वाले को क्या कर दिया माइनस का 4 बड़े वाले को माइनस का कर दिया। देखो ये -4 में से प्लस का 3 का तो क्या आ रहा है माइनस का 1 और यही आना चाहिए, लो फैक्टर हो गया अपन रख देते हैं 3x² माइनस के 4x प्लस 3x - 4 दो के क्या बना लेते हैं x बना लेते हैं। इसके बाद कॉमन क्या आ रहा है इनमें कुछ नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है, लो x कॉमन ले लिया। अब 3x² में x का डिवाइड किया तो क्या बच गया 3x और 4x में x का डिवाइड किया तो क्या बच गया माइनस का 4, जो यहाँ साइन है वही आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, लो 3x माइनस का 4 देखो ब्रैकेट में सेम है, इसका मतलब अपने फैक्टर क्या है सही है। लो एक बार बाहर वाला लिख देते हैं और एक बार अंदर वाला 3x - 4 और x + 1
अगर ये तो आगे इनके फैक्टर, हमें इनके जीरो निकालने हैं तो जीरो के इक्वल रख देंगे, या तो ये जीरो है या ये जीरो है या फिर दोनों ही जीरो, हम दोनों को जीरो के इक्वल रख देते हैं। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, माइनस का 4 इधर ले आऊं क्या, 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है 3, इधर आते किसमें आ जाएगा, डिवाइड में 4/3। इसके बाद ये देखो x प्लस का 1 है, इधर आते किसका आ गया, माइनस का 1, यानी एक फैक्टर तो आ गया इसका 4/3 और एक क्या आ गया, माइनस का 1। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कोफिशिएंट से जो सम आता है वो रूट से सम आता है कि नहीं आता, वो अपन चेक कर लेते हैं। देखो एक बार ये अपन रख लेते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं कि दोनों रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा और रूट का सम कर लेता हूं। पहले क्या करें, माइनस का 1 और प्लस के 4/3, एलसीएम लो क्या आ रहा है, 3 आ गया, क्या 1 का डिवाइड करेंगे 3 के अंदर 3 टाइम्स गया, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, प्लस 3 में 3 का डिवाइड किया 1 टाइम्स गया और 4 1 जा 4, प्लस के 4 में से माइनस का 3 गया तो क्या आ गया, प्लस का 1/3। अब मैं क्या करता हूं, कोफिशिएंट से निकाल लेता हूं। तो कोफिशिएंट से क्या होता है, सम क्या होता है, माइनस का b/a, ये लो माइनस b की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 1 और a की वैल्यू क्या दे रखी है, प्लस के 3। तो मैं क्या कर सकता हूं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 1/3, देखो सेम ही आ रहा है। अब अपन क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, देखो माइनस के 1 इंटू 4/3, माइनस के 1 को 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4/3। देखो अभी कोफिशिएंट से क्या होता है, c/a, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू आ रही है माइनस का 4 और a की वैल्यू क्या आ रही है 3, तो क्या आ गया, जो कोफिशिएंट से आ रहा है वही क्या, जो कोफिशिएंट से आ रहा है वही किससे आ रहा है, रूट से आ रहा है, और जो दोनों में वही आ रहा है, प्रोडक्ट में और सम के अंदर भी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है।